नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय खेड़ापा जोधपुर में आप सभी क्षेत्रवासियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का स्वागत है। कर्माबाई महाविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान पवित्र धाम रामधाम खेड़ापा के पास नागौर जोधपुर रोड पर, जहाँ से गोपालगढ़ तहसील के लिए रोड निकलता है, लिंक रोड निकलता है, वहाँ पर अवस्थित है। यह महाविद्यालय राजस्थान सरकार के अधीन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय है और मैं अपने क्षेत्रवासियों को अपने इस महाविद्यालय का विस्तार से परिचय देना चाहता हूं। हमारा कर्माबाई महाविद्यालय वर्ष 2017-18 में स्थापित हुआ। इसको जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। इसके बाद हमारे इस महाविद्यालय की विकास यात्रा प्रारंभ हो गई और वर्ष 2020 और 21 में हमारा प्रथम फाइनल ईयर का बैच निकल रहा है, जिसमें बीए और बीएससी के छात्र छात्राएं अपनी कठिन परिश्रम और मेहनत के द्वारा डिग्रियां प्राप्त करने वाले हैं। हमारे महाविद्यालय में कुशल और दक्ष अनुभवी शिक्षकों की भरमार है। प्रत्येक विषय के अंदर, चाहे वो साइंस का विषय हो या फिर आर्ट का विषय हो, सभी संकायों के सभी विषयों के बढ़िया क्वालिटी के टीचर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और उन्होंने उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे विभिन्न विद्यार्थियों को प्रदान की, जिससे हमारे विद्यार्थियों का जो शिक्षा का या योग्यता का जो स्तर है बहुत ही क्वालिटी का है। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को अपने इस महाविद्यालय की अवस्थिति के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि यह महाविद्यालय ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर प्रत्येक समय किसी भी आसपास के गांव के लिए आवागमन की सुलभ सुविधा उपलब्ध है। हमारे इस कर्माबाई महाविद्यालय की इस लोकेशन पर प्रत्येक विद्यार्थियों को समय पर क्लास के टाइम पर आने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसी जगह पर रहते हैं, वहाँ से आवागमन के कारण वो अपनी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ये हमारे इस कर्माबाई महाविद्यालय में एक विशेषता के रूप में ये सुविधा उपलब्ध है कि महाविद्यालय बिल्कुल हाईवे के ऊपर अवस्थित है। पुलिस थाना नज़दीक है हमारे यहाँ और श्री पवित्र धाम रामधाम भी हमारे यहाँ बिल्कुल पास में अवस्थित है। विद्यार्थियों, अब इस स्थिति के साथ साथ मैं अपने उद्देश्य के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि कर्माबाई महाविद्यालय का क्या उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य अपने क्षेत्रवासियों को, खेड़ापा और उसके आसपास के विभिन्न गांवों के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके इस देश का एक जिम्मेवार नागरिक बनाना है और इसके साथ साथ हमारे विभिन्न किसान भाई, मजदूर भाई और सरकारी सेवाओं में लगे हुए हमारे भाई अभिभावक क्षेत्रवासी, उनकी एक चिर संचित हृदय में एक अभिलाषा होती है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, समाज में एक जिम्मेवार नागरिक बने। तो उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम इस कर्माबाई महाविद्यालय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं और यह महाविद्यालय आपकी उस अभिलाषा को पूर्ण करने में जी जान लगा देगा। हमारी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पूरी टीम पूरी ताकत के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में आपके बच्चे के भविष्य के लिए कार्य करेगी। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों का आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों को हमारे यहाँ एडमिशन दिलाएं। हमारे यहाँ बीए और बीएससी साइंस और आर्ट दोनों संकायें संचालित हैं। साइंस के अंदर विभिन्न विषयों की, चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो और फिजिक्स हो, इन सभी की लाइब्रेरी, लैब इन सभी की लैब उपलब्ध हैं। साथ में
अलग से पढ़ने के लिए वातानुकूलित लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है। इसके साथ ही कला संकाय में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए भी भूगोल विषय की प्रयोगशाला, भूगोल की लैब, इसके साथ आपका चित्रकला, इन सब से संबंधित जो ऐसे एडवांस सब्जेक्ट्स हैं उनसे संबंधित भी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं। आर्ट्स के अंदर हमारे यहाँ 10 से 11 विषय संचालित हैं और इस महाविद्यालय की स्थापना से लेकर के आज तक उच्च कोटि की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की गई है। अन्य सुविधाओं में हमारे यहाँ लैब के साथ साथ लाइब्रेरी तो है ही है, इसके अलावा भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, अपना सोलर प्लांट है हमारे पास जिसमें स्वयं की बिजली हम उत्पादित करते हैं। विद्यार्थी को निर्बाध गति से विद्युत की सप्लाई प्राप्त होगी जिससे उसकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। इसके अलावा उत्तम फर्नीचर, कूलर, पंखे और उच्च क्वालिटी के शिक्षक, ये व्यवस्था भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। और साथ ही साथ बेटियों के लिए भी अलग से बैठने का कॉमन रूम व्यवस्थित रूप से अवस्थित है इस महाविद्यालय के अंदर। ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। जो विद्यार्थी आर्मी, फौज, पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी मिनी जिम की व्यवस्था है और ग्राउंड के अंदर शारीरिक दक्षता को प्राप्त करने के लिए जो आजकल आर्मी, फौज, पुलिस के अंदर जो मानक स्थापित किए गए हैं कि इनको पार करके ही बच्चे का फिजिकल पूरा होता है, जिसमें झूले वगैरह, पगडंडी और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से उनको सेलेक्ट किया जाता है, वो सुविधाएं भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो मैं आप सभी क्षेत्रवासियों का आह्वान करता हूँ कि इस स्थापित महाविद्यालय में आप अपने बच्चे को पूरी विश्वास के साथ उसका हाथ हमारे हाथ में दें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी ताकत के साथ आपके बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए लग जाएंगे और निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इस महाविद्यालय से बहुत से विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब में चले भी गए। आर्मी के अंदर कई विद्यार्थी हमारे लग गए, पुलिस के अंदर हमारे विद्यार्थी लग गए हैं और एयरफोर्स इत्यादि ऐसी सेवाओं में भी हमारे विद्यार्थी जाने लगे हैं। अभी कल परसों भी मेरे को एक विद्यार्थी का फ़ोन आया, धर्माराम, BSc फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, धर्माराम, उसके पिता का नाम श्री जगराम सिंह जी और गांव लूणावास गांव है और जगराम जी पेशे से एक शिक्षक हैं और कुर्ची में शायद उनकी पोस्टिंग है, तो उनका बच्चा सेलेक्ट हुआ। तो ये ऐसी खबरें आती हैं, बड़ा खुशी देती हैं, बड़ा आनंदित करती हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब पर हैं, आर्मी, फौज, पुलिस के अंदर, और वो आते हैं वर्दी पहन करके, जब हमको सल्यूट करते हैं तो ये सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो हम इस प्रकार की संकल्पना को लेकर के इस कर्माबाई महाविद्यालय में इस पुण्य कार्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए आह्वान करते हैं और कर्माबाई महाविद्यालय में बिना किसी संकोच के उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। जल्दी ही हमारे यहाँ एडमिशन प्रारंभ हो रहे हैं और मैं अभी क्षेत्रवासियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि सीटें हमारे यहाँ लिमिटेड हैं, सीमित सीटें हैं। जल्दी से जल्दी शीघ्रतापूर्वक एडमिशन कराएं क्योंकि जो पहले आएगा उसका एडमिशन पहले होगा। और हमारे यहाँ निष्पक्ष भाव से, बिना किसी भेदभाव के, प्रत्येक वर्ग, जाति, हर प्रकार से पूरी समानता के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। चरित्र की सुंदरता, अनुशासन की विशिष्टता, ये हमारी पहचान है। हमारे यहाँ प्रत्येक बच्चा चारित्रिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा निष्ठावान बच्चे ही हमारे एडमिशन लें, यह भी मेरा एक कहना है कि जिन बच्चों को पढ़ना है, जिनको अपने भविष्य का निर्माण करना है, वो बच्चे हमारे यहाँ आएँ। और जिन बच्चों का नैतिक या चारित्रिक पतन हो चुका है उनका एडमिशन हम नहीं लेते हैं। हमको केवल वो विद्यार्थी जो वास्तव में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जो अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनकी हमको परम आवश्यकता है, उनके साथ हम मेहनत करना चाहते हैं। और मैं अभिभावकों को और क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं फिर एक बार कि आपके बच्चे का सुरक्षित हाथों में भविष्य है। आप
पूरी विश्वास और लगनशीलता के साथ में अपने बच्चे को यहाँ लाइए, एडमिट कराइए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम पूरी जी जान लगा देंगे आपके बच्चे के भविष्य निर्माण में। और एडमिशन कराने से पहले एक बार आप हमारे इस महाविद्यालय की विजिट कीजिए। कम समय में ही कर्माबाई महाविद्यालय अपने जिस मुकाम पर आज खड़ा हुआ है, 3 वर्षों के अंदर जिस मुकाम पर खड़ा हुआ है, जहाँ पर जो सुविधाएं जो स्थापित हैं इस महाविद्यालय के अंदर, नागौर से लेकर के जोधपुर तक आप जाइएगा, जो अच्छे महाविद्यालय होंगे, जो बेस्ट टॉप क्वालिटी महाविद्यालय होंगे, केवल उनमें ही इस प्रकार की सुविधाएं और व्यवस्थाएं मिलेंगी, अन्यथा सामान्य रूप से ये सुविधाएं बहुत कम प्राप्त होती हैं। तो जब आपके गांव में, आपके नज़दीक ही ये व्यवस्थाएं मिलने लगी हैं, आपके ग्रामीण क्षेत्र में ही, तो मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई को बड़े बड़े शहरों में भेज करके बच्चों को वहाँ रख करके आप खर्चे में मत लगाइए। हमने बहुत अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ दे रखी है, आप उसका लाभ उठाइए। ये सुविधाएं आपके लिए हैं, आपके सभी क्षेत्रवासियों के लिए हैं। आप आइए और कर्माबाई महाविद्यालय द्वारा किए जाने वाले इन प्रयासों का लाभ उठाते हुए आपके प्यारे, प्राणों से प्यारे बच्चों का भविष्य सुनहरा कीजिए। और हम पूरी टीम के साथ, पूरी ताकत के साथ, हमारा पूरा मैनेजमेंट इस कार्य के लिए पूरी दिल, लगन, तमन्ना के साथ में तैयार है। आपका मैं आह्वान करता हूं, स्वागत करता हूं। एडमिशन कराने से पहले जिम्मेवार अभिभावक के रूप में पहले आइए, महाविद्यालय का निरीक्षण कीजिए, देखिए महाविद्यालय में क्या ये सुविधाएं हैं। अगर आपको लगता है कि महाविद्यालय में वास्तव में क्वालिटीपूर्ण शिक्षा है, क्वालिटीपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, तो आप अपने बच्चे का निश्चित रूप से एडमिशन कर्माबाई महाविद्यालय में करा दीजिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र में ये देखा जाता है कि अधिकांश अभिभावक अपने आपसी संबंधों के कारण महाविद्यालयों में और विद्यालयों में एडमिशन करा देते हैं बच्चों का। मैं ऐसे अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने संबंधों को निभाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ कराइए जहाँ पर आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है, जहाँ आपके बच्चे को पढ़ाया जाए, जहाँ आपके बच्चे के लिए मेहनत की जाए, वहाँ पर आप एडमिशन कराइए। ना कि वहाँ कराइए कि कोई आपका मिलने वाला है, कोई रिश्तेदार है या किसी के कहने से। और मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ एडमिशन के लिए। आप ये मत समझिए कि हम ऐसे ही एडमिशन करा देंगे। आप आइए, मैं जो बातें आपको अपने इस कर्माबाई महाविद्यालय के लिए बता रहा हूँ, क्या वो सत्य हैं? अगर सत्य हैं तो आप आइए और फिर एडमिशन कराइए। और इससे पहले भी मैं आपको चर्चा कर रहा था कि आपका जहाँ संबंध है, आप वहाँ एडमिशन कराते हैं बच्चे का, आपका व्यवहार है वहाँ कराते हैं, किसी स्कूल या कॉलेज में जानकारी है आपकी, वहाँ करा देते हैं, तो ये बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ है। अपनी आंखों से देखिए व्यवस्थाओं को, क्या अमुक महाविद्यालय के अंदर मेरे बच्चे के भविष्य के लिए सुविधाएं हैं कि नहीं, मैं जो फीस दूंगा क्या उसका सही प्रयोग होगा कि नहीं होगा। पहले इस चीज़ का निरीक्षण कीजिए, जब मन में संतुष्टि हो जाए उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। संबंध आज किसी से हैं, कल हो सकता है उससे संबंध न रहें, लेकिन बच्चे के भविष्य का तो खिलवाड़ हो गया ना, आप तो संबंध निभाते रह गए। तो इसलिए मैं अपने आदरणीय अभिभावकों से, क्षेत्रवासियों से, मारवाड़ की इस पवित्र भूमि के निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक से आह्वान करके विनय अनुनय पूर्ण प्रार्थना करता हूँ कि एक बार अपने इस कर्माबाई महाविद्यालय का निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण करने के बाद में व्यवस्थाओं को देखिए। अगर आपको लगता है कि हमारे इस महाविद्यालय में जो सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं वो सही हैं, आपके बच्चे को सही दिशा हम दे सकते हैं, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराइएगा। और मैं पूरी विश्वास के साथ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा, प्राचार्य कर्माबाई महाविद्यालय, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बच्चे के लिए हम जी जान लगा देंगे। आपके द्वारा मेहनत की जो कमाई यहाँ फीस के रूप में दी जाएगी, उसकी लाज रखते हुए, हम परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने अभिभावकों से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि सर्वांगीण विकास के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अनुशासन के लिए और एक आध्यात्मिक विकास के लिए अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजिए। हम उनके साथ मेहनत करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ
और कुछ मेरे बच्चे ऐसे भी हैं फ़ोन के माध्यम से पूछते रहते हैं। फ़ोन के माध्यम से वो ये पूछते हैं कि सर अब हम क्या करें, अब हमने 12वीं कर ली, अब हम क्या करें, या बहुत सारे उनकी जिज्ञासाएं प्रश्न होते रहते हैं, मेरे को फ़ोन करके बच्चे पूछते रहते हैं। तो मैं अपने उन बच्चों को फ़ोन पे समाधान दे देता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे के पास मेरा ये वीडियो जाता है और उसको कोई भी परामर्श की आवश्यकता है, कैरियर गाइडलाइंस की आवश्यकता है, तो वो मेरे को फ़ोन करके पूछ सकता है। कर्माबाई महाविद्यालय का जो फ़ोन नंबर है उस पर आप डायल करेंगे, नंबर आप लिख लीजिएगा 94 144 95 275। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ नंबर 94 144 95 275। इस नंबर पर कभी भी आप फ़ोन करके कोई भी गाइडलाइंस प्राप्त कर सकते हैं। हम दिन रात बच्चों के लिए कार्य करते हैं और आपको कहीं भी ज़रूरी नहीं कि आप बीए करेंगे या बीएससी करेंगे, कोई भी गाइडलाइंस आपको चाहिए होती है कैसी भी, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कर्माबाई महाविद्यालय के माध्यम से ये सुविधाएं अपने क्षेत्रवासियों को प्रदान की जाएंगी। और अपने शब्दों को अंतिम रूप देते हुए मैं अपने इस माँ कर्माबाई के नाम से स्थापित कर्माबाई महाविद्यालय, जो कि रामधाम के नज़दीक स्थापित है, पुलिस स्टेशन के नज़दीक स्थापित है और जोधपुर नागौर मुख्य हाईवे पर स्थापित है, इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। विजिट कीजिए, आइए, देखिए, अच्छा लगेगा तो आप अपने बच्चों का निश्चित रूप से एडमिशन कराइए। हमारे पास सीटें सीमित हैं, पहले जो आएंगे विद्यार्थी उनका एडमिशन निश्चित रूप से हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।